नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, घरेलू रक्षा उत्पाद 2023-24 में 1,27,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल संबंधित आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन 6 अक्टूबर तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास जैसे विषयों पर केंद्रित है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान तथा नीति निर्माता भारतीय अर्थव्यवस्था तथा ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार राजकोषीय अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली से कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 में उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024 के सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% से और गिरकर वित्तीय वर्ष 2025 में 4.9% होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि गरीब, महिलाओं, युवा और किसान विकसित भारत की विकास प्रक्रिया से सबसे बड़े हितधारकों और लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत विचारों, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के जीवंत आदान प्रदान का केंद्र बनकर न केवल भारतीय बल्कि बाकी दुनिया में समृद्धि लाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2023-24 में भारत की सकल रक्षा उत्पादन 1,27,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड को पार कर गया है। वे आज नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM की 7वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की है। रक्षा मंत्री ने आईडेक्स प्रौद्योगिकी विकास कोष, अदिति योजना और मंत्रालय से संचालित विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज और धरती माँ से जुड़े कई मुद्दों का भी समाधान खोजा जा सकता है। वे आज राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करें। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए कई प्रयास कर रही है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल संबंधित आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल के गठन के आदेश दिए हैं। इस टीम में CBI के 2 अधिकारी और आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी तथा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण एवं मानक प्राधिकरण का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होगा। CBI निदेशक इस जांच का निरीक्षण करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस मामले में विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि इसे इन आरोपों और प्रत्यारोपों में कुछ भी नहीं मिला और न्यायालय के फैसले को राजनीति के मैदान में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को शांत करने के लिए यह आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के निवास पर आज सुबह हमला किया गया। आरोप है कि कुछ
उपद्रवियों ने उत्तर 24 परगना जिले के जगद्दल में उनके घर पर बम फेंके और रिवॉल्वर्स से फायरिंग की। हमले के बाद पुलिस और त्वरित कार्रवाई बल RAF को तैनात किया गया है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि हमले में स्थानीय पार्षद के बेटे नमित सिंह शामिल है। उसे पहले भी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। 90 संसदीय विधानसभा चुनाव में 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 2,03,54,000 से अधिक मतदाता हैं। जम्मू कश्मीर में पहले अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में हुए मतदान में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष से अधिक रही। इस चरण में सबसे अधिक मतदान जम्मू जिले के मध्य विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां 81.47% वोट डाले गए। इसके बाद छन्ब विधानसभा क्षेत्र में 80.34%, सबसे कम सोपोर विधानसभा क्षेत्र में 45.32% मतदान दर्ज किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को संजोकर उसे मान्यता प्रदान करती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गए। यह दुर्घटना मिर्जापुर वाराणसी सीमा पर मिर्जामुराद के पास एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्रैली के टकराने से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष के अंतर्गत 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। श्री मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता दुनिया का ऐसा एकमात्र मॉडल है जो लोगों के कल्याण के साथ साथ आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करता है। वे आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में अहमदाबाद जिला सरकारी बैंक के शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी देश केवल आर्थिक विकास से तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि लोगों का कल्याण सुनिश्चित न हो। भारतीय वायुसेना अपने 92वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार से बुधवार तक चेन्नई में फ्लाईपास्ट शो का आयोजन करेगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि वायुसेना अपने उपकरणों तथा आपूर्ति श्रृंखला को अच्छी तरह से बनाए रखने और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका की एक दिन की यात्रा पर आज कोलंबो पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कोलंबो पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि वे श्रीलंका नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय विदेश मंत्री श्रीलंका के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इजरायल ने बीते 24
घंटों में लेबनान पर कई हमले किए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन हमलों में 37 लोग मारे गए हैं और 151 घायल हुए हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।